तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। एवरेज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई अब तक। एक एक क्लास हुई है। एक में आपको एवरेज निकालना सिखाया। क्या निकालना सिखाया? एवरेज। एवरेज कुछ भी नंबर मान के कैसे एवरेज निकालते हैं। एक एवरेज का होता है आंकड़ों का योग अपना आंकड़ों की संख्या। एवरेज औसत का मतलब होता है एक। एक की वैल्यू वो कितने की है? एक। जैसे चार लोगों का औसत वजन 50 है, इसका मतलब हर व्यक्ति का वजन कितना है? 50। तो चार का कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, और एक का है। एवरेज बताया। फिर मैंने आपको बताया नंबर दिए। जैसे संख्या दी किसी में। जैसे दो क्लास है, एक में 20 विद्यार्थी, एक में 30 विद्यार्थी, उनका औसत दिया है। तो आपको क्या पूछा जाएगा? औसत पूछा जाएगा। ठीक है। औसत कैसे निकालना है ये बताया। मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या दी है तो संख्या का आप क्या ले सकते हो? रेशो, अनुपात। अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीज पे क्वेश्चन कराए थे। आज क्वेश्चन कराते हैं अलग। ठीक है। अब तक आपने एवरेज निकाला था, अब मैं आपको एवरेज दूंगा। अब मैं आपसे क्या पूछूंगा? संख्या। किसमें संख्या? कौन सी ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी संख्या वो कौन सी है, क्या है? ठीक है। ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन। 20, 25, 28, एक संख्या ले लो x, चौथी संख्या। इन सब का एवरेज है भाई, मैंने माना 24। कितना है? 24। तो चौथी संख्या याद करो। एक बात तो देखो, मैंने आपको एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत क्या करता है? चीजों को क्या करता है? बैलेंस। क्या करता है? बैलेंस। यानी कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास क्या है? कम। तो कम वाले से कम, ज्यादा वाले से लेकर कम वाले को देगा, दोनों को क्या कर देगा? बराबर। यानी कि दोनों का जो बराबर है, यानी कि दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक बराबर। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? अरे कोई चीज अगर मान लो x माइनस वाई का डिफरेंस अगर जीरो है, इसका मतलब दोनों चीजें क्या है भाई? बराबर है। अरे x माइनस वाई जीरो है, इसका मतलब दो एक्स वाई किसके बराबर है? दोनों क्या है? बराबर। यानी कि बैलेंस करेगा, एक से लेकर दूसरे को देगा, दोनों का जो ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। करो। अब देखो, अब आपको क्या करना है? एवरेज निकालना सीख लिया। संख्या दी, संख्या का रेशो दिया है तो भी कुछ एवरेज निकालना सिखा लिया। अब मैंने एवरेज दिया है। चार संख्या है, 20, 25, 28। इन चार संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 24। ये औसत है। ये क्या है? औसत दिया हुआ है। ये क्या है? दिया हुआ। चौथी संख्या बताओ। बताओ क्या है ये? करो। अरे भाई, 30। हाँ भाई। हम्म। निकालते कोशिश करते देखते हैं, मुझे नहीं पता। करें। देखो, निकालने का दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आपको जो बिल्कुल बेसिक हो, कुछ काम है कर लेगा फटाफट। और मोबाइल को साइलेंट करके रखो, जेब में रख रखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लास आ रही है उठ के जा रहे हो, बात बात कर रहे हो। ठीक है। साइड बैग अंदर रख। रख दो, अब इसको बाद में करना। जल्दी करो, पेमेंट कर दीजिए। सुरेश। होगा, ध्यान नहीं मेरे। अच्छा, आज एग्जाम है इसलिए कम है आप लोग। हो गया ठीक। एग्जाम है ना आज। सुपरीच कल भी था। कल का पेपर तो इजी आया बताया। दिया था आप लोगों ने? है? नहीं दिया? चल ठीक है। देखो, औसत क्या होता है भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। मुझे औसत कितना दिया भाई? आप बोलोगे 24। कितना दिया भाई? 24। आंकड़ों इन सबका योग करो।
20 प्लस 25 प्लस 28। बस चौथी संख्या निकालनी, मैंने मान ली संख्या कितनी है x। आंकड़ों का योग अपना आंकड़ों की संख्या, टोटल संख्या कितनी भाई मेरे पास 4। तो 24 की 4 से गुणा करें कितना आएगा भाई, 24 चौक 96। करो 25 और 20 45, 45 में 25 73 और 30 73। अरे 45 20 25, 25 में 25 जोड़ के कितना, 45 और 25 70 और 3 73। एक्स निकालना भाई, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 9, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, आप बोलोगे 23। बहुत बढ़िया भाई, क्या आया 23। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, ये तो आपका बिल्कुल बेसिक, इससे आप कर पाओगे। अगर आप ज्यादा दिक्कत आ रही तो आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत भाई, क्लियर है, बोलो। या इतना करना ही नहीं था आपको, ये सारी चीजें लिखनी नहीं थी। बस इनका योग कितना होगा आप बोलोगे सर 73। एक का औसत 24, 24 कितना आएगा 96। 96 से 73 घटा दो, मेरी ये संख्या आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी भाई, ये था, ये तो वही तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूँ। अब देखो मुझे औसत दिया हुआ है, अब मुझे औसत दिया है, अब मुझे औसत मानना नहीं है, अब मुझे औसत दिया है, जो मैं दिया मैं उसी को मान के चलूंगा। भाई मेरा औसत कितना है, मैंने मान लिया 24। 24 माना नहीं, दिया है मुझे, क्या है दिया है। औसत कितना भाई 24। ये 24 से कितना कम आप बोलोगे 4। ये 24 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। ये 24 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। ओवरऑल देखो भाई, ये गया, ये गया। अब देखो यहाँ पर एक ज्यादा है तो भाई ये एक कम होगा। एक क्या होगा, तभी तभी तो चीजें क्या होंगी बैलेंस। मैंने भी कहा दोनों चीजों की बैलेंस क्या होगी, बैलेंस दोनों बैलेंस कब होगे, जब दोनों का डिफरेंस कितना हो, जीरो। यहाँ पर ये जो मेरा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए, जीरो। तभी तो मेरा एवरेज क्या आएगा 24 आएगा भाई। भाई 24 कब आएगा, एक के पास 5 ज्यादा, दूसरे के पास 5 कम होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अरे बोलो, एक के पास 20 रुपए, एक के पास क्या है 30। ठीक है, तो देखो दोनों का एवरेज आएगा बीच का। एक के पास क्या है, इधर से 5 लो इधर से 5 दे दो, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। एक के पास 5 कम है, एक के पास 5 क्या है ज्यादा, तो दोनों का रिजल्ट क्या है जीरो। यानी मेरा ओवरऑल ये रिजल्ट क्या होना चाहिए भाई, जीरो। इसके पास एक ज्यादा है तो इसके पास एक संख्या क्या होगी है कम। यानी कि जो मेरी चौथी संख्या वो एवरेज से कितना कम होगी, एक। एवरेज है कितना 24, 24 से कितना कम एक, तो 24 से एक कम कितना आएगा भाई। कौन दिक्कत, बोलो। अब मुझे एवरेज दिया है, अब मुझे एवरेज मानना नहीं है, अब मुझे एवरेज दिया है। समझ में आया, बोलो। अरे आया तो ठीक, नहीं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे मतलब आप लोगों को। अगला देखिए, अब देखो ये एक ज्यादा है तो कॉमन की बात, ये संख्या अगर मैं एक कम करूंगा तभी मेरा बैलेंस क्या होगा, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए जीरो। ये रिजल्ट क्या होगा जीरो, तभी मेरा बैलेंस 24 का क्या रहेगा 24। अगर ये एक भी ऊपर नीचे हो गया तो मेरा बैलेंस रिजल्ट सॉरी औसत 24 आएगा भाई, नहीं आएगा। ये समझ में आया, कोई नहीं, इस पे बहुत क्वेश्चन है, लिखो। 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है 40। 30 39 49 49 भाई। 5 संख्या इनका औसत कितना दिया भाई मुझे, 40 दिया, क्या दिया है 40। पांचवी संख्या बतानी है, ऑप्शन है 38 42 46 48। पांचवी संख्या बतानी भाई, 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40 है। 1 2 3 4, 5 संख्याओं का औसत 40 है, 4 संख्या दी है, पांचवी संख्या बतानी है। ये आपके पास ऑप्शन है, कीजिए। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल रिजल्ट क्या रखना है भाई, जीरो। क्या रखना है, जीरो।
देखते हैं। हो गया भाई? करे बॉस कहाँ गया था? हाँ, घर गया था। मिल गया घर? मिल गया यार, दोस्तों से मिल गया है? अरे खुल के बोले, शर्माते क्यों है यार? एक तो यार शर्माते बहुत हो तुम लोग। सबके साथ ऐसे शर्माते हो, मेरे साथ ऐसे करते हो? हम्म। शर्माई मत करो, मस्त रहा करो। इधर देखो भाई, अब मुझे औसत कितना दिया है? 40। ठीक है, औसत कितना होना चाहिए? 40। ये 40 से कितना कम? अब 10 कम। ये कितना ज्यादा? 9। ये 8 कम। ये कितना कम भाई? 3। देखो, 10 में से 9 गए, कितना बचा? 1। 1 और 8 12। क्या कर रहे हैं? 9 3 12, ये 12 कम है। तो भाई ये संख्या औसत से कितना ज्यादा होगी? 12 ज्यादा होगी। 40 करने पर यहाँ पर 8 3 11 2, हाँ 40 करो भाई। ये 30 नहीं 40 है। देखता हूँ मैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये 40 जीरो ज्यादा है। ये 40 से कितना ज्यादा? 9। ये कितना कम? 8। ये कितना कम? 3। तो ओवरऑल औसत से कितना कम है भाई? आप बोलोगे 8 और 3 11, 11 में से 9 गए, कितने कम? 2 की। इसमें 2 की कमी है, तो ये संख्या औसत से कितना ज्यादा होगी भाई? 2 ज्यादा। कितना ज्यादा होगी? 2। 40 था औसत, 2 ज्यादा, 40 और 2 42। तो संख्या कितनी आएगी? 42। ठीक है भाई। अरे बोलो, अगर मैं इसको 30 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 30। 30 ले लो भाई, तो ये कितना कम हो जाएगी? 10। माइनस का 1, ये 1 और 8, 11 और 1 12। और अगर मैं 30 लेता हूँ, कितना लेता हूँ? 30। ये 40 का कोडिंग है, ये किसका कोडिंग है? 40 के। अगर मैं इसको 30 मान के करता हूँ, इस संख्या को मैं क्या लेता हूँ? 30। 30 का कोडिंग लेता हूँ, तो भाई ये कितना आएगा? 12। प्लस का 9, माइनस का 8, माइनस का 3। ठीक है, एक संख्या क्या है मेरी? x। यही था भाई। 10। कितने कमी? 10। ओवरऑल कितने कमी हो जाएगी भाई? 12 की। ये 12 कम है, तो ये संख्या औसत से कितना ज्यादा होगी भाई? 12। 40 था, 40 और 12 कितना आ जाएगा? 52। तो ये 52 आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ पाए? अरे बोलो, अब मुझे औसत दिया है, निकालना नहीं है औसत है। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। 25 40 वाई। 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना भाई? 11 है। कितना है? 11। वाई का मान याद करो। अरे बस एक बात ध्यान रखनी है, इनका जो रिजल्ट है ना बैलेंस, वो क्या होना चाहिए? 0। अगर दो संख्या 10 ज्यादा है, तो चौथी संख्या 10 क्या होगी? कम। जब तो 0 होगा। 10 में से 10 घटाओगे जब तो क्या होगा? 0। समझ में आया? बस ये डिफरेंस देखना है, ये 10 ज्यादा है तो ये 10 कम। ये 5 ज्यादा तो ये 5 कम। ये 8 ज्यादा तो ये 8 कम। ये 3 कम तो ये 3 ज्यादा। बस इनका ओवरऑल रिजल्ट देखना। पढ़ के आया है? घर क्लास देखी थी? यूट्यूब पे तो आती है क्लासें, देखी थी? देख बॉस, एक बात बता रहा हूँ, अगर ऐसे चल रहा है तो कुछ नहीं होना भाई। तुझे मेरी बातें बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर पढ़ने के लिए आया, कामयाब होने के लिए आया, तो मेहनत कर फिर। कितना है भाई? घूम गए थोड़ा सा प्लस में। देखो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो ये किया करो आप। इधर देखो भाई, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। अब मुझे पता है 3 संख्या है, तीनों का औसत कितना है? 11। यानी कुल योग कितना होगा भाई मेरे पास? 33। होगा नहीं होगा?
ये दोनों कितने हो गए भाई, आप बोलोगे 6 और 5 11, 4 2 7 और 1 तीन है। तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए भाई, 33। अरे कितना होना चाहिए, 33। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, अब 33 ये 71 जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस। अब देखो 13 में से 3 में से एक गया, अरे दो, क्या कर रहे हैं, हाँ 71 में से 33 घटाओ भाई, 11 में से 3 गए, कितने आए 8, 38 कितना आए 38, वो भी किसका माइनस का। अरे 71 में से 33 है, कितने बचे 38, किसका माइनस का। ये रहा मेरे पास ऑप्शन, ये यूनिट डिजिट देख सकते हो, 11 में से 3 गए, कितने आए 8, 8 किस ऑप्शन में, एक में। समझ में आया कुछ, नहीं आया, वो वाला तो आपने बताया, वो भी समझाऊंगा यार, असली तो वही है, उसी से करवाना है मेरे को। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी कर लिया करो। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, अब देखना वो और आसान है। थकान सी हो रही है शरीर में। औसत कितना मानेंगे भाई, 11 दिया था, 11 ही है मेरे पास औसत। औसत से कितना कम, आप बोलोगे 14, ये औसत से कितना कम भाई, अब ये संख्या औसत से कितना कम है भाई, अरे सॉरी, ये औसत से कितना ज्यादा है भाई, 39, कितना ज्यादा है 49। भाई ये औसत से कितना ज्यादा 14, ये औसत से कितना ज्यादा 35, यानी ओवरऑल कितना ज्यादा है भाई 49। तो ये संख्या औसत से 49 क्या होगी, कम होगी। कितना कम होगी 49। भाई औसत कितना है 11, 11 से कितना कम होगी 49, 49 में से 11 गए, कितने आए। कोई दिक्कत, माइनस में प्लस लेना, ये ज्यादा है कम कोई है औसत से। भाई ये 49 ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है, ये संख्या 49 क्या होगी, कम होगी। अरे होगी नहीं होगी, और 11 में से 49 में से 11 गए, कितने आए 38, बोलो। आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें कहीं जाना नहीं है, जाना है किसी को कहीं, अरे जाना है क्या। अब मैंने फटाफट करना है, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए इतने टाइम में सीधे। अब देखो करें, कितना आया 15, देखते हैं 15 ऑप्शन है, देखते हैं। गया, एक कम, चार ज्यादा, तीन कम, ठीक है, तीन और एक चार, 15 से 15, यानी कि रिजल्ट पूरा क्या आ गया जीरो। टैक्स का मान कितना बचा भाई, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। तो मुझे अब समझ में आया, देखो 20 40, कितना है भाई 80, बोला गया ये 20 40 70 70 80 में क्या शामिल किया जाए कि औसत कितना हो जाए 60 हो जाए, क्या शामिल किया जाए, मैंने कुछ संख्या शामिल की, संख्या मतलब एक्स, एक्स निकालो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो 60 औसत कितना भाई 60, औसत कितना दिया है 60, ठीक है, 60 40 कम, 20 कम, 10 ज्यादा, 10 ज्यादा, बात खत्म। कितना ज्यादा 20, कितना ज्यादा 20,
40 और 20 का अंतर कितना है भाई? 20। यानी ओवरऑल कितनी कमी है? 20 की। 20 संख्या औसत से कितना ज्यादा होगी भाई? 20। 60 मेरे पास था, 20 ज्यादा 60 और 20। कोई दिक्कत? आसान है। अरे बोलो। लिखो। एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 37 वर्ष। एक कंपनी में 6 कर्मचारी की जो औसत आयु है वो कितनी है? 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी आ जाता है। एक नया कर्मचारी आ जाता है, ठीक है। तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। 2 वर्ष क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भाई 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष। एक कर्मचारी आया, एक कर्मचारी आया, तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। कितनी हो गई? कम हो गई। जो व्यक्ति आया उसकी आय, उसकी आयु बताओ। तो नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की क्या बताओ? आयु। रफली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए बस। नए कर्मचारी की आयु बताओ कितनी आएगी? ऑप्शन है 25, 23, 28, 24। लिख लिया? हो 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 हो। मैं निकला गढ़ लेके। तक मैंने आपको संख्या बताई, अलग अलग संख्या थी। अब संख्या क्या हो गई? 5 संख्या 6 संख्या को औसत दिया है, एक आदमी आएगा उसकी आयु बताओ। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ आपको 2 या 3 तरीके से, तो जितने तरीके सारा लगा देता हूँ, ठीक है। या आप जो बोले सर ये जो तरीका चल रहा है इसी को चलने दो, ये बेस्ट है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़ लिया? पानी है? पानी पानी? अरे पानी नहीं है क्या? कहाँ है? होगा कहाँ बताओ? थकान सी हो रही बहुत ज्यादा। हम्म, धोखे लगे। एक क्या, एक कंटिन्यू क्लास होते हैं, रिदम बना रहता है यार। धन्यवाद। 23 करते। देखो इस क्वेश्चन जो समझाते उसको ध्यान, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी मैं सिर्फ आपसे एवरेज निकलवा रहा हूँ, संख्या निकलवा रहा हूँ। अभी बाद में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि मैं आपको एवरेज दूंगा और आपसे संख्या पूछूंगा। या जैसे क्लास है, क्लास में विद्यार्थी कितने हैं, बॉयज और गर्ल आएंगे उनका औसत आएगा। अब लड़के लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, सारे आएंगे भाई। फिलहाल मैं औसत पढ़ा तो औसत पे ही काम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो आपके पहले आपको ये कंप्लीट हो जाए। करें भाई? इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके। देखो भाई, हर एक की औसत आयु कितनी है? आप बोलोगे 37। एक की 37 आयु तो 6 की कितने करोगे? 36 गुना 6। बस 37 गुना 6, ये मेरी 6 की होगी। एक 7वां व्यक्ति आया, मुझे नहीं पता उसकी औसत आयु कितनी है। उसकी औसत आयु कितनी है भाई? मान लिया x। भाई हर एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 37। तो 6 व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी? 37 गुना 6। भाई औसत का मतलब होता है हर एक आदमी 37 साल का है।
तो 6 आदमी है, तो उनकी टोटल आयु कितनी होगी? 37 गुना 6। एक व्यक्ति आया, उसकी मुझे नहीं पता है कितनी, मैंने मान लिया x। अब मेरे पास टोटल कितने व्यक्ति हो गए भाई? 6 ये रहा, एक ये, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। और औसत आयु कितनी हो गई? 2 वर्ष कम। पहले 37 थी, अब कितनी हो गई? 35। कोई दिक्कत भाई? देखो, मैंने व्यक्ति बराबर कर दी, कुछ नहीं किया। जितने व्यक्ति थे मैंने व्यक्ति को क्या कर दिया? बराबर। 6 व्यक्ति ये, एक व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 7। 7 ये रहा, 7 की औसत आयु कितनी हो गई? 35। हो गया पूरा बराबर। 37 गुना से 742 का 2 का 7 6 18 222 प्लस x 245। x निकालना भाई। आप बोलोगे भाई 245 में से 222 और आपको पेपर में ये कलाकारी नहीं करनी है कि इधर ये माइनस कर रहे हो, इधर करके दिखा रहे हो, सीधा घटाना है। ठीक है, ये लिख के आप अपनी जिंदगी के 4 सेकंड वेस्ट कर रहे हो। आप बहुत सर कैसी कैसी बातें करते हो, 4 सेकंड की बात कर रहे हो, हमने 4 साल खराब कर दिए उसके पीछे। हाँ 23 ही है, कोई नहीं यार, फिर 4-5 सेकंड खराब कर रहे हो, खराब कर रहे हो 4-5 सेकंड। और आप कैसी कैसी बातें करते हो, 5 साल 4 साल खराब कर दिए उसके पीछे, आप 4 मिनट 4 सेकंड की बात कर रहे हो। आया ये तरीका समझ में आया? जितने व्यक्ति जितने लोग उनको क्या करो? बैलेंस। समझ में आया भाई? अरे आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या दोनों के बैलेंस क्या होना चाहिए? रिजल्ट क्या होना चाहिए? 0 भाई। औसत क्या करता है? बैलेंस करके चलता है, चीजों का क्या करके चलता है? बैलेंस। जितना ये उतना ही क्या होगा? ये बराबर। मन सा नहीं हो रहा आज बनाने, मन सा नहीं हो रहा। एक तो आप लोग कम हो, एक छुट्टी हो गई, करें भाई? बहुत आया कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत तो ये वाला आया। देखो, आप अगर मान लो छुट्टी करते हो भी 1%, तो शाम को क्लास डल जाती है, शायद डल जाती है। आप भाई देखा करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको 2 बार रिमाइंड करो, 3 बार रिमाइंड करो, ठीक है? समझ में आया? बस यहाँ पर सिर्फ मेरे पास अभी क्या दिक्कत है, जैसे सर वो शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है हम करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगले बार से मैं शायद ही सारे क्वेश्चन प्रिंट कर चलूंगा पहले ही। मैं हर एक चैप्टर का अपना पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है? हर चैप्टर के क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं खुद से अपने, उनकी एक नोटबुक बना के बुकलेट बनवाऊंगा, ठीक है? जो भी बच्चा एडिशन लेगा वो नहीं आएगा, उनको पूरी बुकलेट दे दी जाएगी, उस बुकलेट के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा फिर आप क्या करो? प्रैक्टिस। या उस ये नहीं कि मैं 50 40 50 क्वेश्चन डालूंगा, उसमें कम से कम मान चलो एक चैप्टर के 100 से 125 क्वेश्चन होंगे। उन 100 125 क्वेश्चन में से मैंने आपको 70 से 80 क्वेश्चन रख चलूंगा, 40 45 आपके लिए होंगे। आप उनको 2-3 बार कर लोगे, बाकी चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेना, आपका कोई दिक्कत नहीं आए। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन डाल दिए, 60 डाल दिए, हो गया काम। कम से कम 100 125, कम से कम 100 तो होंगे, 150 के लगभग हो जाएंगे क्वेश्चन। जो छोटा चैप्टर उसके 80-90 हो जाएंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ, अपने तैयार कर रहा हूँ आराम से चीजें। भाई ऐसा नहीं है कि आया कुछ ही पढ़ा के चल दिया, हो गया काम, आज ये पढ़ा मन कर दिया। चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़ानी पड़ती है। पहले ये चीजें बेसिक एवरेज निकालना सिखाया, एवरेज से फिर नंबर का एवरेज, संख्याओं को औसत निकालना सिखाया, संख्या दे दी तो फिर मैंने आपको क्या दिया? एवरेज देख के आपको चाहिए संख्या। अब मैंने आपको संख्या बढ़ा दी, 5 6 संख्या दे दी, ठीक है? चीजें सीक्वेंस में ऐड करनी पड़ती है तरीके से, ठीक है? देखो इधर जो तरीका पढ़ते आ रहे हैं हम तो वही पढ़ेंगे भाई। 6 कितने कर्मचारी है भाई? 6। 6 आदमी है, कर्मचारी का मतलब मैंने 6 आदमी है भाई, इसका मतलब 6 आदमी है। 6 आदमी का औसत कितना भाई? आप बोलोगे सर 37। कितना दिया भाई? एक कर्मचारी आया, उसकी आयु मुझे नहीं पता, उसकी आयु मैंने क्या मान ली? x आया, ठीक है भाई? यही है। आने से उनके जो औसत आयु कितनी हो गई भाई? 35। अब मुझे ये बात पता है, 7 कर्मचारी की जो औसत आयु वो कितनी है? 35। मुझे ये बात पता लग गई, यानी मुझे क्या दे दिया? औसत। और मैंने अभी आपको सिखाया औसत दे दिया, तो हम औसत को ही क्या मानेंगे? औसत। बाद में कितना औसत है? 37। कितना औसत है? ये 35। ये 35 से कितना कम? 2। यानी हर एक व्यक्ति की आयु कितनी कम है? 2।
दो व्यक्ति, एक की आयु 2 वर्ष कम है, 6 की कितनी आयु कम होगी, यानी कि ये औसत से कितना कम है भाई, 12। तो ये संख्या 12 क्या होगी, ये 12 कम अधिक है, ये तो ये 12 क्या होगी, अधिक है, तो ये 12 क्या होगी भाई, कम होगी। अरे ये जो औसत से कितना अधिक है, 2, ये हर एक की औसत आयु कितनी अधिक है, 2, 2 कितने पर अधिक है, 6 पे, तो इनकी कुल आयु कितनी अधिक है, 12। तो जो एक जो नया व्यक्ति आई उसकी आयु क्या होगी भाई, 12 वर्ष क्या होगी, कम होगी। औसत आयु कितनी थी, 37, 37 से कितना कम, 12। तो जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु कितनी बचे भाई, 23। समझ में आया, अरे बोलो छाको। आया, बोलो, लिखो। 13 व्यक्ति का औसत वजन, 13 आदमी है, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ, 13 मैन है, उनका औसत वजन कितना है भाई, उनका औसत वजन है 78 किलो। कितना है, 78। एक 14 व्यक्ति आता है, एक 14 व्यक्ति, लिखो, 13 व्यक्ति का औसत वजन 78 kg है, ठीक है। एक 14वां व्यक्ति का वजन, 14वें व्यक्ति का वजन, सभी 14 व्यक्ति का वजन, सभी 14 व्यक्तियों, सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से, सभी 14 व्यक्ति के औसत वजन से 39 किलो अधिक है, 39, 39। एक 13 व्यक्ति है, एक 14 व्यक्ति आता है, 14 व्यक्ति आता है, तो जो 14 व्यक्ति का जो वजन है ना, वो सभी के औसत वजन से कितना अधिक है, 39 किलो, ठीक है। तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अब देखो मुझे औसत भी नहीं दिया, दिया औसत नहीं दिया, मुझे सिर्फ क्या दिया है, 13 व्यक्तियों का वजन, और 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 78 किलो। 14 व्यक्ति आता है, एक ये क्या है, एक्स क्या है, ये मेरा 14 व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, 14। इसका जो वजन है, इधर सुनो, 14 व्यक्ति का जो वजन है वो सभी के औसत वजन से कितना अधिक है, 39 kg। कितना अधिक है भाई, 39 kg। तो 14 व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, करो भाई। 118 kg, 98 kg, 110 kg, 120 kg। करें, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 13 व्यक्तियों का वजन कितना है, 78 किलो। 14 व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना अधिक है, 39 किलो, ठीक है। तो 14 व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने के 3, 4, 5 तरीके हैं, मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखो, सोचो एक बात, गौर से थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बहुत बहुत ज्यादा शॉर्टकट मारना है तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट मार देता हूं, मार दे भाई। देखो इधर, 14 व्यक्ति का जो वजन है वो सभी के औसत वजन से कितना अधिक है, 39। यानी सभी व्यक्ति का जो औसत वजन होगा वो 14 व्यक्ति का तो वजन है ही है, उतना तो है ही।
मैंने मान लिया औसत वजन कितना है भाई, P है। कितना है? P। कितना है? P। यानी कि जो 14 के 14 व्यक्ति का जो वजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना तो इसके पास है, उतना तो इसके पास है। भाई मैंने मान लिया सभी का औसत वजन कितना है, P। और जो 14 व्यक्ति का वजन औसत वजन से कितना अधिक है भाई, 39। कितना वजन अधिक है? 39 है, नहीं है भाई? क्वेश्चन में मैंने साफ साफ बोला है 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलो अधिक है। यानी जो सभी का औसत वजन मान लो P है, तो इसका औसत वजन औसत वजन से कितना 39 अधिक है? 39। कितना अधिक है? 39। भाई अगर इसका 39 किलो वजन अधिक है, इसका 39 किलो क्या है? अधिक। तो कॉमन सी बात है, इनके पास 39 किलो वजन क्या होगा भाई? कम। अरे होगा नहीं होगा भाई? 13 व्यक्तियों के पास 39 किलो वजन क्या होगा? कम। तभी तो औसत बैलेंस होगा। औसत बैलेंस का भाई इसके पास 39 किलो ज्यादा है, तो इन 13 के पास 39 किलो क्या रहा होगा? कम रहा होगा। रहा होगा नहीं होगा? 39 किलो कम 13 के ऊपर, तो हर एक व्यक्ति के पास कितना वजन कम हो गया? 3 किलो। कितना किलो कम हो गया भाई? 3। यानी हर एक व्यक्ति के पास वजन कितना है? 78। 78 अलग किलो है। कितना कम है? 3 किलो। अगर मैं 3 किलो जोड़ दूं तो सभी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा भाई। यानी 78 किलो वजन है, 3 किलो कम, अगर 3 किलो वजन जोड़ दिया जाए तो सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 81। तो सभी व्यक्ति का औसत वजन कितना भाई? आप बोलोगे 81। ठीक है। औसत वजन पूछे कितना आया? 81। 14 व्यक्ति का वजन पूछे भाई, 14 व्यक्ति का तो वजन औसत से कितना अधिक है? 39। हर एक व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 81 तो है। 81 से कितना ज्यादा? 39। 81 39 कितना होता है? 120। कुछ समझ में आया? नहीं आया? हो 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 हो। हाँ भाई, माइनस में क्यों आएगा? क्वेश्चन को पढ़ो, इसको एक्स मान के कराता हूँ, तुम एक्स समझ में आएगा तुम्हारे। एक्स मान के समझाता हूँ। क्वेश्चन में एक लाइन, उसने जो सबसे मेन जो लाइन है वो एक लाइन क्या है कि 13 व्यक्ति का औसत वजन 78 किलो है। ठीक है, पहले डिटेल समझो। 13 व्यक्ति है, 78 किलो वजन है। कितना है? 78 किलो। 14 व्यक्ति आया, उसका वजन औसत सभी के औसत वजन से कितना अधिक है? 39। मैंने मान लिया सभी का औसत वजन, मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? सभी का औसत वजन कितना भाई? एक्स। कितना है? एक्स। ये 13 व्यक्ति का है, तो 14 व्यक्ति का वजन सभी के औसत वजन से कितना अधिक है? 39। सभी का औसत वजन कितना है भाई? एक्स। सभी का औसत वजन कितना है भाई? 39 प्लस एक्स। एक्स से कितना अधिक है? 39। ये कितने व्यक्ति का वजन हो गया? हो गया 14 किलो। 14 व्यक्ति का देखो, ये 14 व्यक्ति का वजन है। कितने व्यक्ति का? 14। और ये 13 व्यक्ति का। तो इधर कितने व्यक्ति हो गए भाई मेरे पास? 13 और 1 14। हर एक व्यक्ति का वजन एक्स है, तो 14 व्यक्ति को कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 14x। हो गए व्यक्ति बराबर हो गए, बैलेंस हो गई, शीट कर दो बैलेंस। अब देखो भाई, 13 किससे गुणा करेंगे? करेंगे, बोलो। तो कितना आएगा भाई? गुणा मत करो यार। देखो इधर भी 13, इधर भी क्या है? 13। 13 कॉमन ले लेता हूँ, ले लो कॉमन। भाई ये एक्स इधर के किसका होगा? ये एक्स है, ये प्लस इधर के किसका हो जाएगा? माइनस। तो 14x में से x गए, कितने x बचे भाई? आप बोलोगे 13x। कितने x बचे भाई? 13। बचे नहीं बचे? अरे बोलो। ठीक, इधर कितना बचा भाई मेरे पास? 78। कितना बचा? 13 मैंने कॉमन ले लिया। 13 तिया 39। भाई 13 कॉमन लेना, 13 आ गया। 78, 13 टेबल 39 कितनी बार आता है? 3 बार। 13 से 13 कट। 78 तीन कितना है भाई? 81। यानी हर एक व्यक्ति का जो औसत वजन कितना आया भाई? 81 किलो। कितना आया? वो बोले हर व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा? 81 किलो। कितना होगा? 81 किलो। उसने पूछा क्या है? 14 व्यक्ति का वजन बताओ। कितने व्यक्ति का? 14 का। भाई 14 व्यक्ति का वजन है, वो औसत से कितना अधिक है? 39। यानी हर एक के पास 81 किलो वजन तो होगा, उससे कितना अधिक है? 39। तो इसका पूछा भाई, ये 14 व्यक्ति मेरे पास, इसका वजन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 81 प्लस 39। ये कितना आया दादा? ये बोलो, अरे दादा 14 व्यक्ति का वजन है 120 किलो। और आया नहीं आया?
क्वेश्चन को पढ़ा करो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। उसने एक बात बोली है, 14 व्यक्ति का वजन सभी के औसत वजन से कितना अधिक है? 39 किलो। अरे 14 व्यक्ति है मान लो, जो 14 व्यक्ति है उसका वजन जो सभी का वजन होना चाहिए उतना तो उसके पास है। उसके पास कितना एक्स्ट्रा है? 39। अगर इसके पास 39 एक्स्ट्रा है तो 39 इसके पास क्या होगा? कम होगा नहीं होगा? बस बता, ये तो क्वेश्चन है। ये डिटेल ले लो भाई, डिटेल समझ में आ गया डिटेल कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, ये बड़ा तरीका नहीं है, बहुत छोटा तरीका है ये आपको बहुत जरूरी है, मस्ट ये आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको, भाई इधर देखो एक बॉस, अगर कुछ समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन को पढ़ाकर 1 से 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ाकर क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इधर -39 प्लस 39 का यहाँ तो बैलेंस करने के लिए माइनस 39 का मतलब इनके पास 39 किलो वजन क्या है? कम। यानी हर एक व्यक्ति के पास कितना कम है? यानी हर एक व्यक्ति के पास औसत वजन से कितना कम है? 3 किलो। अगर मैं 3 किलो ऐड कर दूंगा तो सभी को औसत वजन क्या आ जाएगा? सेम। आएगा नहीं आएगा? भावनाओं पे जाओ भाई, फीलिंग को समझो। आया नहीं आया समझ में? ये ठीक है, ये सही लगा, इससे समझ में आया? 81 क्यों आया? अब आएगा 81 समझ में अच्छे से, और बताओ अब पूरा आ जाएगा। करे भाई? चलो देखो भाई, मैंने क्या माना था भाई, तो ये भाई सभी का औसत वजन कितना है? एक्स। सभी का औसत वजन कितना मान लिया मैंने? एक्स। तो 14 व्यक्ति है, उसका वजन औसत वजन से कितना अधिक है? 39। यानी सभी के पास एक्स है, तो जो 14 व्यक्ति है इसके पास एक्स तो है ही, एक्स के अलावा भी 39 किलो क्या है? ज्यादा है, नहीं है? पर सभी का औसत वजन कितना है? एक्स। 14 व्यक्ति के पास औसत वजन से कितना ज्यादा है? 39। 39 ज्यादा है, तो इसके पास अगर 39 कम है तो 13 के पास 39 वजन क्या होगा भाई? कम होगा। और इन 13 व्यक्तियों के पास 39 किलो क्या होगा? कम। यानी इन 13 व्यक्तियों का वजन मिलाए तो 39 किलो वजन क्या आता है? कम आता है। 39 किलो वजन कितना व्यक्तियों का भाई? 13 पे, तो 13 तिया 39। यानी हर व्यक्ति के पास औसत वजन से कितना वजन कम है? 3 किलो। यानी हर व्यक्ति के पास जितना वजन होना चाहिए उससे कितना किलो कम है? 3 किलो। यानी औसत से कितना कम है? 3। हर एक के पास वजन कितना है? 78। 3 की क्या है? कमी। अगर मैं तीन तीन तो 3 की कमी, 3 क्या कर दो? ऐड। तो ये क्या आ जाएगा? 3। हर एक व्यक्ति का कितना आ गया? औसत वजन। यानी हर व्यक्ति का जो औसत वजन है वो कितना है? 81 किलो। कितना भाई? 81 किलो। भाई इसके पास 39 की कमी है, 13 व्यक्ति के पास, यानी हर व्यक्ति के पास कितना कम है? 3। 78 किलो वजन है, 3 किलो कम है, तो 3 किलो का मतलब 3 किलो कम है तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81। यानी हर व्यक्ति के पास कितना वजन होना चाहिए? 81 किलो। यानी हर व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 81। यानी औसत वजन कितना आ गया भाई? 81। 81 और हर व्यक्ति का औसत वजन 81 है। इसका वजन औसत से भी कितना अधिक है? 39। 81 होना चाहिए, 81 से कितना ज्यादा है? 39। 81 39 कितना आता है? 120। ठीक है, बोलो अब आया? अरे बोलो, आया? ठीक। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हर व्यक्ति को औसत वजन कितना है। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जाता तो मैं एक चीज समझना, सीधे सीधे बात भाई, 14 व्यक्ति के पास औसत से 39 किलो क्या है? ज्यादा। यानी 14 व्यक्ति को जितना चाहिए उसके पास उतना है। 39 क्या है? एक्स्ट्रा। 39 को क्या करता है? देता है। 39 कितने व्यक्ति को देगा? 13 को। यानी हर व्यक्ति के पास कितना कम है? 3। 78 है, 3 की कमी 78 तो 3 81। यानी हर व्यक्ति का वजन कितना है? 81। समझ में आया? पूछ क्या पूछेगा? औसत आ गया, पूछ क्या पूछेगा? कुछ खोपड़ी में गया? नहीं गया तो पहले वाला गया, वो डिटेल था इसका बिल्कुल। अगला करो। एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन, एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 42।
इसका मतलब है 42, एस मतलब स्टूडेंट, 42 विद्यार्थी है, 42 34 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है भाई? 42 किलोग्राम। कितना है? 42। एक अध्यापक और शामिल हो जाता है, एक टीचर। अब मेरे पास क्या आ गया? एक अध्यापक, यानी एक क्या आ गया? टीचर। टीचर आने से हर एक तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है भाई? 400 ग्राम। कितना बढ़ जाता है? 400। यानी हर व्यक्ति औसत वजन कितना बढ़ जाता है भाई? 400 ग्राम बढ़ जाता है। करो। भाई 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी एक टीचर के आने से हर एक विद्यार्थी का जो औसत वजन वो कितना ग्राम बढ़ जाता है? 400 ग्राम। 400 ग्राम का मतलब 42.4 किलोग्राम होगा, नहीं होगा भाई? अरे होगा, नहीं होगा? अरे 400 ग्राम है, इसका किलोग्राम बनाने के लिए किससे भाग करेंगे? 1000 से। है भाई? 20 से 20, नीचे एक जीरो ऊपर क्या है? एक अंक, तो 0.4 किलोग्राम आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो, कचरा लोग बोलो, आएगा नहीं आएगा? यानी हर एक व्यक्ति के पास अब देखो बन गया पहले वाला क्वेश्चन। औसत दे दिया, औसत पूछ लिया। तो बताओ इस व्यक्ति का वजन कितना है? टीचर का वजन कितना है? 55, 56, 54, 52। करे भाई, चिपका दो फटाफट। अरे बहुत बड़े बेटा, ऑप्शन है तो हो गया आंसर भाई, कॉमन सी बात है। तुक्का मारता तो 52, 53, 56। देखते हैं करे। अब मैंने आपको देखा 10, 20, 30 की मैंने चीजें करा चुका, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में डाटा देकर करा चुका ना? अरे बोलो आराम करो, करा चुका। अब थोड़ा सा टाटा क्या ऐसा सेट करे ताकि आपको करने में क्या आए? दिक्कत आए और फिर मजा भी आए। जब दिक्कत आती है तो क्या आता है? मजा। दर्द होता है जब मजा आता है ना। अरे मतलब चीज, कोई चीज कठिनाई होती है, दर्द होता है, मजा आता है करने में। करो, दिमाग पे जोर पड़ेगा और अच्छा लगेगा। गलती हो रही है, होने दो। ठीक है। अच्छा, अब भाई हर एक व्यक्ति का वजन होना कितना चाहिए? 42.4। इसका वजन कितना है? यानी उस वजन से कितना किलो कम है भाई? 0.4 किलो। कितना किलो कम है भाई? होना चाहिए 42.4। है कितना भाई? 42। यानी हर के पास कितना कम है? 0.4 किलो क्या है? कम। यानी एक व्यक्ति के पास 0.4 किलो का मतलब 400 ग्राम कम है। व्यक्ति कितने हैं? 34। यानी कि 34 व्यक्ति के पास इतना किलो वजन क्या होगा भाई? कम होगा। अरे होगा, नहीं होगा? अरे बोलो मेरे भाई, वो होगा, नहीं होगा? होगा। उसने बोल दिया होगा तो होगा। अरे हर व्यक्ति के पास 42.4 किलो होना चाहिए। है कितना? 42। कितना कम है? 0.4। 0.4 किलो का मतलब है 400 ग्राम। मैं 400 ग्राम से कराऊंगा इसको बस। 4.4 किलो कम है। एक व्यक्ति के पास 0.4 कम है, 34 के पास कितना होगा? 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 13.6। यानी हर एक व्यक्ति के भाई टोटल कितने की कमी हो गई भाई? जो बच्चे हैं उनके पास कितना कम है? 13.6 किलो वजन क्या है? कम है।
34 बच्चों के पास 13.6 किलो कम है, तो इसके पास जो टीचर है इसके पास 13.6 किलो क्या होगा, ज्यादा। भाई उससे से 13.6 किलो ज्यादा होगा, तभी तो चीजें क्या होंगी, बैलेंस होगा, नहीं होगा। तो हर एक का औसत वजन कितना है भाई, 42.4 किलो है, और इसके पास 42 से कितना ज्यादा है, 13.605 और एक 6। भाई मान गए बॉस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बी फॉर ब्राजील। आया नहीं आया, कितना लोग, आया, आया आया आया, वो बोलते हैं केजीएफ में, आया 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 तूफान। अच्छी फिल्म है केजीएफ, है ना। नहीं देख, केजीएफ फिल्म नहीं देखी, अरे तुम क्या जिंदगी में किस लिए आए हो भाई, देखा करो जी, जिंदगी मूवी देखा करो यार। पुष्पा 2 आ रही है 5 तारीख को, आ रही है ना, PUSP, यही है ना नाम, अक्बर स्पेलिंग पुष्पा 2। कब आ रही, 5 को। मैं नहीं जा रहा देखने, मैं नहीं जा रहा देखने, टिकट महंगी है यार, टाइम सेट नहीं हो रहा भाई, दिक्कत ये है। मेरी वाइफ है वो स्कूल से लेट आती है भाई, 5 5:30 बजे तक, 4 बजे तक स्कूल है, 40 किलोमीटर दूर जाना आना। अब मेरे पास होती है गुड़िया मेरी बेटी, अब उसको छोड़ दूंगा, फिर शाम को मन नहीं करता यार, कोई नहीं संडे को देख पाऊंगा, संडे को देख पाऊंगा मैं, सैटरडे सैटरडे को देख सकता हूँ। फिर मेरी गुड़िया नहीं दिखेगी ना वहां पर, रोने लग जाएगी, फिर क्या करूंगा, और अंधेरे में रोने लग जाएगी भाई वो। समझ में आया नहीं आया। भाई हर एक के पास 4.4 किलो वजन कम है, कितने व्यक्ति है, 34, 34 के पास 13.6 किलो क्या है, कम है, तो इसके पास 13.6 किलो क्या होगा, ज्यादा। 42.4 किलो है, उससे 13.6 किलो ज्यादा, कितना हो गया भाई, 56 किलो। आया नहीं आया, आया। 400 मान के कर लो यार, क्या दिक्कत आएगी ये बताओ, 400 क्या कहता है, 400 बड़ा अच्छा आदमी है। ये समझ में आया, मैं इसको 400 से करा देता हूँ। 34 स्टूडेंट है, हर एक का औसत वजन 42 है, एक मास्टर जी आए, तो औसत वजन कितना कर दिया भाई, 42 किलो 400 ग्राम। 42 किलोग्राम 400 ग्राम। भाई हर एक के पास कितना वजन होना चाहिए, 42 किलो 400 ग्राम, इनके पास कितना कम है, 400 ग्राम, ग्राम है नहीं है, 400 ग्राम वजन कम है कितने के ऊपर, 34 के ऊपर, अरे है नहीं है, यानी टोटल कितना कम हो गया, आप बोलो कितना कम हो गया, किलोग्राम का क्या बना दो, ग्राम, ग्राम का क्या बना दो, किलोग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो, 34 की 4 से गुना भी किए थे, 13.6 आया था, आया था नहीं आया, अरे 34 की 4 से गुना किए थे, कितना आया था, 136 आया था, अरे बोलो, नीचे कितना है, 10, 10 का मतलब 1 जीरो, तो पीछे से कितना छोड़ना है, एक, 13.6 की क्या है, कमी, तो इसके पास 13.6 किलो क्या होगा भाई। ये भी करना नहीं आ रहा, ये भी करना नहीं आ रहा, ये तो बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये तो पूरा समझाई दिया था। 400 कम है कितने के ऊपर, 34 के ऊपर, तो कितनी कमी होगी भाई, आप बोलोगे, मेरे भाई आपकी कमी हो गई, एक 13,600 ग्राम की क्या हो गई, कमी, होगी नहीं होगी, अरे बोलो। और 13.6 का मतलब होता है 13 किलो 600 ग्राम, इसका यही मतलब होता है भाई, यानी इनके पास 13 किलो 600 ग्राम की क्या है, कमी है, तो इसके पास 13 किलो 600 ग्राम क्या होगा भाई, ज्यादा। इसका जो वजन होगा वो औसत वजन से 13 किलो 600 ग्राम क्या होगा, ज्यादा। वजन कितना है इसका, औसत वजन कितना है, 42 किलो 400 ग्राम, जोड़ो भाई, 6 4 0 0, 6 4 10, एक, 3 5 और एक 6, कितना आया, 56 किलो 0 0, इसका क्या काम है फिर, 0 0, ये जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं, जो बच्चे जो निप्पल में दूध पीते हैं उनके लिए, ठीक है, अरे बोलो, ठीक है, और जो लिखो,
बच्चों की औसत आयु 23 साल है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक 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 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल है। 19 बच्चों की औसत आयु 19 क्या है मेरे पास चिल्ड्रन, उनकी औसत आयु कितनी है भाई 23 साल। 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल। एक बच्चा और आ जाता है, एक बच्चा और, यानी एक बच्चा का मतलब एक स्टूडेंट और आ गया। आने से जो औसत आयु कितनी हो जाती है भाई 25। कितनी हो जाती है 25 साल। कितना हो जाती है 25। जो नया बच्चा है उसकी तो औसत आयु याद करें। ऑप्शन है भाई 63, 65, 58, 59। 63, 65, 58, कर दिया, इतनी देर में कर दिया। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना? सच बताना आ रहा है? जी सा आ रहा है नहीं आ रहा? जी सा आना चाहिए जिंदगी में। क्या आना चाहिए? जी सा। अरे देखो ना यार, दो कम कितने के ऊपर 19 दूनी 38, 25 और 38 कितना हो गया 63। बात खत्म। सोचना क्या है? अरे क्वेश्चन समझने वाला इसे समझ जाएगा। 19 में 1000 का समझने कितना है एक विद्यार्थी आने से उस कितना हो गया 2 बढ़ गया, यानी कि 25 हो गया। आपकी बार तो मैंने 25 दे दिया, उससे पहले 2 बढ़ा के करा था। वो 37 से 2 कम नहीं कराया था मैंने। मैं 37 ना बोल के 35 ना बोल के मैंने 2 कम कर दिया था। देखो बाकी को हो गया, बहुत बढ़िया भाई, सबका हो गया। चक दे पट्टे उड़ा दे किल्ली, अब की बार आईपीएल जीतेगी दिल्ली। ठीक है? अरे जीतेगी यार, तुम ऐसे मत बोलो भाई। अरे क्या बात कर रहे हो दादा। अब की बार केएल राहुल जिताएगा उनको। केएल राहुल एक बार नहीं जीता है, अब क्या जीतेगा? अच्छा खिलाड़ी यार ये। एक केएल राहुल, एक जायसवाल, हाँ, और कौन है खिलाड़ी? कूड़ा है। सुमन गिल ठीक ठाक है, सही है। अच्छा वो छोटा मोटा। एक रेड्डी रेड्डी नाम का खिलाड़ी है ना, नीतीश रेड्डी आया ना, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जाएगा ये। तिलक वर्मा बहुत शानदार प्लेयर भाई, रियल में अच्छा प्लेयर है लड़का। जायसवाल सबसे तगड़ा प्लेयर मुझे ये लगता है। देखो टाइम के साथ चीजें बदलती आती है। अब मेरे फिलहाल जो सबसे फेवरेट खिलाड़ी मेरी ये 2 है। इसको लोग बाग ज्यादा ट्रोल करते हैं केएल राहुल पे, ट्रोल ज्यादा करते हैं लोग बाग, हर मैच में वो चाहिए। नहीं 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 होता, इतना चांस नहीं मिलते। इससे हर में वो चाहिए नहीं है, हर चीज में अच्छा खिलाड़ी है। हम्म, ये हर जगह भाई देखो पिच के अकॉर्डिंग हर दिन ही जैसा नहीं होता है। खिलाड़ी सारे बढ़िया जो खेल रहे, पर हर किसी का पसंदीदा होता है भाई। आपका कुछ होगा, मेरा ये है, मैंने बता दिया। मेरे को जायसवाल ज्यादा अच्छा लगता है। जायसवाल वनडे खेलेगा ना, उसके शतक देखना। उससे पूछा गया कि आपको किस बॉलर से डर लगता है, और किसी से नहीं। ठीक है, किससे डर लगना भाई? करें, देखो बिल्कुल बच्चों वाला तरीका देखो। अच्छा, बच्चों वाला क्या अच्छा, ये भी अच्छा तरीका, ऐसा नहीं है भाई। 19 एक व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितने हैं 19, बच्चे कितने हैं 19, हर एक का औसत वजन कितना है 23। तो कुल वजन कितना हो गया 19 गुणा 23। भाई 19 बच्चे हैं, एक के पास 23 किलो वजन है। ऐसे मान लिया करो 19 है, एक के पास 23 रुपए, एक बच्चे के पास कितने रुपए 23, तो 19 19 के पास कितने हो गए 19 गुणा 23। समझ में आई ये बात? यही बात औसत की है, यही बात औसत की। भाई 19 बच्चे, एक व्यक्ति बच्चे के पास 23 किलो वजन है, एक बच्चे का कितना वजन है 23, तो कुल वजन कितना हो गया 19 गुणा 23। एक बच्चा और आ गया, एक बच्चा का मैंने मान लिया, इसकी आयु कितनी भाई x, इसका वजन कितना है x। भाई इसका निकालना है, इसका क्या करना है निकालना है। अब जिसका निकाल उसको क्या मान लिया x। अब मेरे को बच्चे देखो कितने हो गए 19 बच्चे, ये रहा एक, ये रहा 19 और 1 20, टोटल बच्चे कितने हो गए 20। और 20 बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना हो गया भाई 25।
25 दूनी 50, कितना आया भाई 500। इधर कितना आया x प्लस 23। अब देखो 9 7 63, कितना आएगा भाई 7, कितना आएगा 7। और मुझे एक बात पता है 10, इधर कितना है 0, इधर कितना है 7, 10 में 7 घटाऊं कितना आएगा 3, इकाई क्रम कितना आएगा 3। मेरे इकाई क्रम 3 कहाँ है यहाँ, मैं आगे ट्राई नहीं करूंगा, आगे ट्राई करूंगा ही नहीं। कुछ समझ में आया, नहीं आया। अरे देखो 9 7 63, इकाई क्रम क्या आएगा 7। यानी मुझे एक बात पता लग गई कि 500 में से क्या घटाना है 7, यानी इकाई क्रम क्या घटाऊंगा यहाँ पर 7 आएगा, क्या आएगा 7। इसके अलावा कुछ भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, अब घटाने के लिए जाऊंगा। 10 में से 7 का कितने बचेगा भाई 3, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा उसका इकाई क्रम क्या होगा 3, और इकाई क्रम 3 कहां पर है 1 में। ये टाइम बचाने का तरीका है, ये टाइम बचाने का क्या है तरीका। 9 7 63 का 3, कितना आया 3, कितना बचा, अरे यार इधर ही करना पड़ेगा। अरे ऐसे कर दो ना, 23 की 20 से गुणा करो, 460, 460 में से 1 कितना आया 467, 433, 437। नहीं समझ में आया? अरे 23 को 20 पकड़ लो, 19 को क्या पकड़ो 20, 23 दूनी 46, कितना आएगा भाई 460। मैंने कितना घटाया 20, घटाना कितना था 19, यानी एक टाइम क्या लिया ज्यादा, 23 से कम 23, यानी कि 23 को मैंने एक टाइम क्या लिया ज्यादा, एक बार। तो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 407। अरे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये रहा गुणा करना, 7 19 दिया 57, 19 दूनी 38, 7 8 5 13 का 3, एक कितना आया भाई 407। आया भाई बॉस, आया आया आया, रोकी भाई। सीधा घटाएंगे इधर ही डायरेक्ट, इधर देख बॉस, 10 में 7 गए 3, इधर कितना बचा 9 में से ये गए 6 गए, कितना बचा 6, 9 में 3 गए 6, 4 में 4 गया 0। एक्स कितना आया 63, यानी कि जो बच्चा है वो बच्चा 63 साल का, ये तो बच्चे का बाप आ गया। हाँ नहीं टीचर नहीं, बच्चे था एक बच्चा, ये तो बच्चे का बाप हो गया भाई, दादाजी आ गए बच्चा नहीं आया ये भी तरीका ठीक है आप लोगों के लिए, अगर आप करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये कि आप गलत सही तरीके से सिखा लो, आंसर निकालो, बात खत्म। गलत तरीके सिखाएंगे क्यों, आया भाई। थकान हो रही है, चलो देखो भाई, मैंने माना औसत कितना है 23, 25 दिया है मुझे औसत, अब मुझे औसत दिया तो मैं औसत ही मान के चलेंगे। ये औसत से कितना कम है भाई 2 किलो। भाई हर एक व्यक्ति के पास कितना कम है, बच्चे के पास 2 किलो कम है, 2 किलो कम है हर एक के पास, एक के पास 19 के पास कितना कम, 19 दूनी 38, यानी कि 19 बच्चों के पास 38 किलो क्या है कम है। तो इसके पास हरामखोर के पास 38 किलो क्या होगा ज्यादा, यानी औसत से कितना ज्यादा होगा 38 किलो, औसत है कितना 25, 25 से कितना ज्यादा 38, 25 और 38 कितना आया 23। मात्र कितने अक्षर लिखने पड़े 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर आपका सॉल्यूशन। अरे 6 लिखने भी नहीं थे, भूल जवानी क्वेश्चन था ये। 19 दूनी बस 2 कम, 19 दूनी 38, 38 और 25 63, बात करता हूँ, सोचने का क्वेश्चन था ये, ठीक है। पक्का कर पाओगे आप लोग, तो ठीक है आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और मैं बाकी कल करेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन कर दो पटाख दीजिए, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है। 28 बच्चों का औसत वजन, 28 चिल्ड्रन, सी मतलब है चिल्ड्रन, कुछ और समझ जाओ, का औसत वजन 83 किलो। एक बच्चा और आ जाता है तो औसत वजन 2 किलो क्या हो जाता है कम। अब एक बच्चा आने से औसत वजन 2 किलो क्या हो जाता है कम।
28 बच्चों का औसत वजन 83 किलो। इसका मतलब है 28 बच्चों का औसत वजन कितना है? 83। एक बच्चा और आने से, एक बच्चा और आ जाने से औसत वजन 2 किलो क्या हो जाता है? कम। 2 किलो क्या हो जाता है? कम। अब औसत वजन कितना था? 83। 2 किलो क्या हो गया? कम। यानी औसत वजन कितना हो गया भाई? कर दो, कितना आंसर आया फटाफट बताओ। अरे हो गया आंसर। अरे 2 किलो कम, 28 दूनी 56, 25 आंसर आ गया यार। तो ऑप्शन है 25। ये लो 25 ऑप्शन भी है। जिस दिन आप पेन हाथ से चलाने लग जाएंगे, पेन चलाओगे ना बार बार, हर क्वेश्चन में इजी से टफ से टफ क्वेश्चन में पेन चलाने लग जाओगे। अरे यार ये तो आसान है, पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम ही तो है। तेईस हो गया ना? अरे आसान ही यार। और वजन कितना है भाई? मम्मी ने बोला 81। मम्मी बोली बेटा 81 किलो वजन है, कम खाया कर। कितना? 81 किलो वजन है। 81 से कितना ज्यादा भाई? 2। यानी हर बच्चे के पास 2 किलो वजन क्या है? ज्यादा। 2 किलो कितने के पास? 28 के पास। 28 दूनी 56, यानी इनके पास 56 किलो क्या है? ज्यादा। तो इसके पास, बेचारे के पास 56 किलो क्या होगा? कम। 81 होना चाहिए कितना? 81 से कितना कम? 56। 81 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा? 25। मेरे को एक चीज दिखाई देती है, यहाँ पर क्या है? एक। यहाँ पर कितना है? 6। यानी यहाँ पर एक नहीं, कितना हो जाएगा? कैरी लेगा, कितना हो जाएगा? हासिल। हासिल 11। 11 में 6 गई 5, इकाई का 5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। बात करता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय। अच्छा लगा सर? तो मजा आया नहीं आया? आया? मजा आ रहा है? मजा आता है ये? कौन सा मजा आ रहा है? आप तक संतुष्टि हो रही नहीं हो रही है बताओ? हाँ कर दो भाई।